भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक के बारे में रेल मंत्री से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में मालगोदाम श्रमिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया, जिसके लिए मालगोदाम श्रमिकों की सराहना करते हुए मंत्री ने इन लोगों के बारे में विचार करने का आश्वासन दिया और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी को हटाया गया है। तो हेलो दोस्तों, BRM के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 5 से 6 तारीख तक सब कुछ सही चल रहा था, सब लोग पॉजिटिव थे। उस दिन एक चैनल का वीडियो, जगदम्बिका पाल जी का फेसबुक पोस्ट और संतोष गंगवार जी के इस्तीफे से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और सब लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। देखिए, यूनियन का एक भी डेट आज तक सही नहीं हुआ है और ये बात हम सब लोग जानते हैं। यूनियन जो बोलता है आज तक एक भी बात धरातल पर लागू नहीं हुआ है और सच नहीं हुआ। इन 6 सालों में हम लोगों ने गोदाम तक का मुँह नहीं देखा। पहले सीनियर लीडर लोग बोला था कि 6 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगा। 6 महीने का कब 6 साल हो गया, देखते देखते पता ही नहीं चला। लेकिन हम सब लोगों को और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है अगर अपनी ज़िंदगी का भला सोचना है तो। इस 10 तारीख का डेट खुद मनोरंजन सर दिया है। अभी ये डेट अगर काम नहीं हुआ तो इस बार इस टाइप का डेट और कितना आएगा और कितना जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और 10 तारीख को 20 तारीख बनाने के लिए ऑलरेडी बहाना तैयार भी है। कोई बोलता है अरुण पासवान जी हॉस्पिटल से रिलीज़ होगा इसीलिए, और कोई बोलता है कोई नेता किडनैपिंग हो गया वगैरह वगैरह। मनोरंजन सर एक यूनियन का लीडर है, उनकी हर एक बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए और इतने सारे लोगों के प्रतिनिधि हैं। जब एक सोशल लाइफ में आ जाता है एक आदमी तो इनका पर्सनल इशू इनके काम में नहीं आना चाहिए। पर्सनल लाइफ अलग है और सोशल लाइफ अलग है। कैरी न्यूज़ की बात तो छोड़ो, वो ना तो यूनियन से जुड़ा हुआ है और ना ही कोई कैंडिडेट है। वो बस रेलवे के करंट ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाता है। हमारे ज्वाइनिंग होने से या ना होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने एक बात सही बोली कि प्रूफ मांगना चाहिए यूनियन से। हाँ, वो बात तो सही था। बाकी सब तो वो नेगेटिव वीडियो बनाता है और उस दिन का वीडियो उसका कोई विपरीत नहीं था। और रही बात जगदम्बिका पाल जी का फेसबुक पोस्ट, अभी नए रेल मंत्री आने से जगदम्बिका पाल जी का फेसबुक पोस्ट कोई मायने नहीं रखता। और वैसे भी पुराने रेलवे मिनिस्टर कौन सा BRMS के बारे में जानते थे। उन्होंने तो पहली बार BRMS का नाम सुना था और सुनते ही उनको पनौती लग गई और वो रेलवे मंत्री से सीधा टेक्सटाइल मंत्री बन गए। हम लोगों की पनौती उनको भी लग गई। संतोष गंगवार जी का रेजिग्नेशन देखिए तो एक मंत्री है, 5 साल बाद तो बदल ही जाते हैं। इस बार कैबिनेट का रीशफल हुआ और बाकी सब नेता लोगों को भी खुश करना होता है मंत्रिमंडल में शामिल करके, तो इन सबको चांस देने के लिए इन लोगों को हटाया गया। देखिए, संतोष गंगवार जी का रेजिग्नेशन से हम लोगों का काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मनोरंजन सर उनको रेलवे मिनिस्ट्री से और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से परमिशन लेटर मिल चुका है बहुत पहले ही। वो उन्होंने खुद बोला था अपने वेबसाइट में एक पोस्ट डाल के, और बोला था कि कोरोना काल ख़त्म होते ही या फिर कोरोना थोड़ा सा कम होते ही काम शुरू होगा। लेकिन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। कोरोना तो कब का कम हो गया, लॉकडाउन भी खुल गया चारों तरफ। तो परेशानी की बात तो तब होती जब ऑर्डर लेटर नहीं मिलता या फिर देने वाला होता तो प्रॉब्लम होती। सब कुछ मिल चुका है और बहुत से लीडर ने भी कंफर्म किया है कि उन्होंने ऑर्डर लेटर देखा भी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर सच में हम लोगों को ऑर्डर मिल चुका है, जैसे कि मनोज सर बोले हैं कि श्रम मंत्री से और रेलवे मिनिस्ट्री से उनको लेटर मिल चुका है, तो कोई भी मिनिस्टर बदले, चाहे वो रेल मंत्री हो या श्रम मंत्री, हम लोगों के काम में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों का काम तो RRB करेगा ना, तो मिनिस्टर बदलने से कुछ नहीं होता। मिनिस्टर बस सिग्नेचर करता है और ऑर्डर पास करता है। हम लोग को तो ऑर्डर पहले ही मिल चुका है। ठीक है, तो अगर ये लोग ये बहाना बोलेंगे तो आप लोग समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अभी बस हम लोग को 10 तारीख का वेट करना है। अगर इस 10 तारीख में इस बार काम नहीं हुआ तो हम लोगों को मिल के कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही होगा इन सब के अगेंस्ट। हम सब लोगों को एक साथ होकर हम लोगों के लिए लड़ना होगा। एक साथ मिलकर ही हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। एक यूनियन का लीडर के बात ही हर बार गलत निकलता है, बाकी सबकी बात तो छोड़ो, मेन जो लीडर है उनका ही बात गलत निकलता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
देखिए दोस्तों, अगर 10 तारीख को काम शुरू होगा तो वेरिफिकेशन शुरू होगा, ज्वाइनिंग नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10 तारीख को ज्वाइनिंग होने वाला है, और पदाधिकारी लोग या सीनियर जो भी कह लो, सबका एक साथ ही होगा वेरिफिकेशन। 10 तारीख को इस बार देखते काम होता है या हम लोग को मनोरंजन सर फिर से इन सब बहानों में उलझाकर बेवकूफ़ बनाता है। देखो, अगर इस बार काम नहीं हो पाया ना तो आगे भी नहीं हो पाएगा। कुछ लोग सोचते हैं इस बार नहीं हुआ तो 2022 में होगा, बिल्कुल नहीं। सब कुछ ऑर्डर मिलने के बाद इस बार नहीं हो पाया तो आगे 2022-23 में क्या कर पाएगा? ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा सबका इसके चक्कर में। इसलिए होगा तो इस बार ही होगा, और इस बार ही लड़ना होगा सबको, प्रेशर देना होगा अपने अपने सीनियर को। सीनियर को प्रेशर मिलेगा तो ये प्रेशर मनोरंजन सर तक जाएगा। हम सब लोगों ने बहुत वेट कर लिया, अब और नहीं। हम लोग कोई बेवकूफ़ नहीं जो हर बार बिना सिर पैर वाली बहाने सुन के चुप रहेंगे। आप लोग प्लीज़ इस बार चुप मत रहिए। इस बार चुप रहोगे तो ये खुद को ही धोखा देने जैसा होगा। धन्यवाद।